फिजिक्स है ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी तथा बराबर। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध F बराबर R/2। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। गोलीय दर्पण की परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। वक्रता त्रिज्या। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होता है? प्लस में 16 है ना। नई क्रांति चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात में। तैलीय कागज होता है। पारभासी। किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? +1। किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? +1 यानी घनात्मक। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत या आपतित होती है या परावर्तन कोण का मान होगा 0। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वक्रता केंद्र पर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण। नई क्रांति या परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। समतल दर्पण के फोकस दूरी होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल। किसी गाड़ी के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण गाड़ी के अग्रदीप में। अग्रदीप या का मतलब हेडलाइट भी हो सकता कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और गाड़ी ड्राइवर के चालक के बगल में कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण।